हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट कह लो, रोहित शर्मा का लास्ट ओडीआई कह लो, या फिर रोहित शर्मा का रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, लॉर्ड्स रोहित शर्मा का लास्ट वनडे नहीं होगा। बहुत कुछ खिचड़ी पकड़ी है, क्या कुछ रियलिटी है, क्या देवजीत साइकिया बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो बयान दिया उससे ये समझ लें कि सब कुछ ठीक है, या फिर वहां पर भी एक क्लॉज लगा हुआ है, या फिर वो दबाव में आया है बयान जब इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पर चली। क्या वो टाइमिंग खबर फोड़ने की सही थी? क्या बीसीसीआई, देवजीत साइकिया, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर सब सेम पेज पर नहीं है? बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, दोनों तरफ की कहानी क्या कुछ हुई है एक एक कर आपको बताएंगे। एक तरफ क्या है, रोहित नॉट रिटायरिंग, जहां पर हम बात कर रहे हैं, देवजीत साइकिया का बयान आया है। वहीं दूसरी तरफ मैटर क्या है, लॉर्ड्स रोहित का लास्ट वनडे। ये मीडिया की जब अपडेट, रिपोर्ट, खबर कुछ भी कह लो जब निकल कर आए उसके बाद पूरा हो हल्ला मचा। तो बारी बारी कर आपको दोनों पहलू समझाएंगे, और क्यों हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई कि लॉर्ड्स का जो मैच है वो रोहित शर्मा के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा तैयारियों में, और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स होगी रोहित शर्मा की। क्योंकि देवजीत साइकिया का जो बयान है उसको आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि भाई ऐसा नहीं कि वो आखिरी मैच है, बट उन्होंने कुछ टर्म्स यूज करें जहां पर उन्होंने कहा कि भाई कि स्कीम ऑफ थिंग्स में जब तक रोहित हैं, जब तक वो खेल रहे हैं, जब तक स्कीम ऑफ थिंग्स में वो हैं, तब तक ऐसा कुछ नहीं है कि उनका लास्ट मैच होगा। अब उनकी स्टेटमेंट जिससे थोड़ी सी फैंस को राहत मिली, और जो खबर देर रात कल आई थी उस पर एक बार बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। ये एग्जैक्ट बयान है देवजीत साइकिया जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी वैसे अनऑफिशियली उनका कोई से नहीं होता है, वो मीटिंग कन्वीन करते हैं, सिलेक्शन मीटिंग कन्वीन करते हैं। जब टीम बनती है, कप्तान चुना गया, उप कप्तान चुना गया, टीम चुनी गई, उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो मुहर लगती है। लेकिन ऐसे बड़े फैसलों पर जहां पर बात रोहित शर्मा की हो, विराट कोहली की हो, इन द पास सचिन तेंदुलकर की रही हो, सौरव गांगुली की रही हो, या महेंद्र सिंह धोनी की रही हो, या कप्तान बदलने की रही हो, या सूर्य कुमार यादव को निकालने की रही हो, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पैनल और कोच उनका से नहीं रहता, उसके अलावा बीसीसीआई का भी से रहता है। उन्होंने इस रोहित की पूरी सिचुएशन पर क्या कहा, अब इसमें आपको मैं लाइन बताऊंगा कि कहां पर वो मुद्दा है जहां पर एक प्रेशर वाली बात भी है, और क्या ये जस्ट एक फोर्स स्टेटमेंट देनी पड़ी उनको इस टाइम पर। उन्हें कहा कि भाई बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही है मीडिया में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर। मैं ये कहना चाहता हूं पूरे तरीके से कि ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, क्योंकि खबर क्या आई थी रोहित शर्मा को हफ्ते भर पहले, खबर बाद में बताऊंगा पूरी क्या कुछ आई थी, क्या कुछ रिपोर्ट में था, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई डिस्कशन रोहित शर्मा से नहीं हुई है कि लॉर्ड्स में होने वाला जो तीसरा मुकाबला है वो उनका आखिरी होगा, संडे को जो होना है मैच वो आखिरी होगा, ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रोहित जो है रेगुलर मेंबर हैं भारतीय टीम के, और साथ ही साथ वो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे जब तक वो स्कीम ऑफ थिंग्स में। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रोहित इज अ रेगुलर मेंबर ऑफ द इंडियन ओडीआई टीम and he will continue to represent the country as long as he is in the scheme of things. अब in the scheme of things जब आपकी फॉर्म अच्छी रहेगी तब आप रहोगे, रन्स आप करोगे तब आप रहोगे। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन दोनों पर ऑस्ट्रेलिया से तलवार थी, बट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब खत्म हुई, रोहित का शतक, विराट की हाफ सेंचुरी, उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद विराट ने तो शतक ही शतक लगाए। रोहित की साउथ अफ्रीका सीरीज अच्छी गई, फिर न्यूजीलैंड उतनी बेहतर नहीं, अफगानिस्तान में जाते आते एक इनिंग्स, और यहां पर इसलिए उनको इनिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर आगे भी बात करेंगे। फिर लास्ट में क्या कहते हैं भाई कि देखो घुमा फिराकर बात यह है, सिंपल सी बात, उन्होंने बोला कि लॉर्ड्स में जो ओडीआई है वो रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं होगा। दैट मीन्स रोहित शर्मा पर अभी आप और जो है वक्त की बात है, बट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये यहां पर मानकर चलिए कंडीशन है कि रोहित के रन्स आने चाहिए। था देवजीत साइकिया बीसीसीआई सेक्रेटरी, उनका बयान, ये उनकी स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी, क्या कुछ उन्होंने बात कही। तो अब आगे क्या है, अब भविष्य यहां से रोहित शर्मा का क्या है, क्या यहां से मान ले कि भाई कि यू टर्न हो चुका है, रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट नहीं हो रहा, रोहित शर्मा बेफिक्र रहे, तो अभी बेफिक्र नहीं रह सकते। और इस सब की पूरी टेंशन कहां से बनी, कहां से खबर आई, क्या कुछ हुआ, तो एक बार वो अपडेट, वो रिपोर्ट पूरा आपको बताते भाई क्या क्या था सीक्वेंस, जहां पर वो पूरी रिपोर्ट थी, जहां पर यह कहा गया था कि रोहित शर्मा जो हैं लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं, और उनको कन्वे कर दिया गया है। ये सारे पॉइंटर्स हैं जो वहां पर रखे गए थे। उसमें क्या था कि तीसरा ओडीआई, और ये कब हुआ, जब दूसरे ओडीआई में डिसमिसल। अब इसमें देखिए आप कि भाई गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, इनका जो प्लान है वो क्या था। रोहित शर्मा इस सीरीज से पहले नहीं आया, कुछ पहला फेलियर हुआ तब नहीं आया कुछ, जब दूसरा फेलियर हो गया और उनको दिखा कि यार तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है अगर वहां पर रन्स कर दिए तो बच सकते हैं, उससे पहले ही डाल दो। तो वहां पर ठीक टाइमिंग, इंडिया की इनिंग्स जब ओवर हो रही थी कोलैप्स के बाद, वहां पर एक खबर आना शुरू हो गई कि भाई रोहित शर्मा के लिए लॉर्ड्स का मुकाबला आखिरी होगा, थर्ड ओडीआई लॉर्ड्स में उनका लास्ट हो सकता है। ये रिपोर्ट पूरी है क्या क्या उसमें था। उसके बाद क्या है कि भाई सेलेक्टर्स यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी आपको पता है टी20 सीरीज के बाद इंग्लैंड पहुंच गई, तो उन्होंने बोला कि भाई हफ्ते भर पहले, एक हफ्ता पहले जाएं, तो बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, एक हफ्ते पहले उन्होंने डिस्कशन किया, रोहित शर्मा से बात करी, जहां पर रोहित शर्मा को कन्वे कर दिया है कि हम आपको
स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं देखते। जो स्कीम ऑफ थिंग्स की बात देवजीत साइकिया ने करी है वो यहां पर सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव, चाहे अजीत अगरकर हो चाहे बाकी सिलेक्टर्स हो, उन्होंने, गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को ही कह दिया कि आपको हम नहीं देखते 27 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, आप यहीं तक था आपका साथ, इस सीरीज के बाद टाटा बाय बाय। उसके आगे जो हमने बात करी, उन्होंने बोल दिया भाई कि आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो खुश भी नहीं थे इस फैसले से। रोहित शर्मा जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप सभी को पता है उन्हें फिटनेस पर जो काम किया, उसके बाद इंग्लैंड भी वो पहले पहुंचे थे, अपना बेस्ट दे रहे हैं वो। हाँ, रन्स नहीं आए जो सबसे बड़ा सवाल है, और इवन किसी की भी एश्योरेंस यहां पर इनफ नहीं होगी, चाहे देवजीत साइकिया हो चाहे कुछ हो, रोहित शर्मा के लिए उनके रन्स ही उनको बचाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉटम लाइन क्या है, रोहित शर्मा के रन्स। लॉर्ड्स में रोहित शर्मा रन्स कर दें, एक्सटेंशन हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। नहीं आए रन्स तो दबाव और ज्यादा हो सकता है अगले टाइम ये पिक ना भी करें। बात करने भाई कि हम ट्रांजिशन देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, अभी आराम दिया, या कुछ भी बात कर सकते हैं। अब आगे अगर बढ़ें, सेलेक्टर्स जो है उनका ये कहना है कि भाई हम यशस्वी जायसवाल को, वही यशस्वी जायसवाल जिनको एक टाइम पर सेलेक्टर्स ने कह दिया था कि सिर्फ लाल बॉल की क्रिकेट पर आप ध्यान दें, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से प्यादे यहां पर जो है इस्तेमाल कर रहा है सिलेक्शन पैनल भी, चाहे वो इन द पास्ट हमने देखा संजू सैमसन रहे हो, श्रेयस अय्यर करंटली अब हो जाएं, या कोई भी खिलाड़ी हो, जैसे इस केस में यशस्वी जायसवाल, कि यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहते हैं। तो रोहित इस सबसे नाखुश थे फैसले से। रोहित ने कोशिश भी करी थी कि वहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल से बात करी जाए, लेकिन तब तक कोई वहां पर रोहित शर्मा की मदद नहीं हो पाई थी। ये कल तक की जो रिपोर्ट में बात आई थी। अब आज सडनली बीसीसीआई सेक्रेटरी ने कह दिया कि भाई रोहित की रिटायरमेंट नहीं हो रही है। बात करें मेन चीज जो परफॉर्मेंस है, तो वहां पर रोहित शर्मा विद द बैट स्ट्रगल करते हुए नजर आए। बात यहां पर लो स्कोर्स की नहीं है, बात यहां पर खेलने में कन्विक्शन की है। रोहित शर्मा खेलते वक्त उतने कन्विंस नहीं नजर आए थे, और इसलिए ये डिस्कशन, हालांकि जब वो खबर नहीं भी आई थी उससे पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी कि यार अगर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ऐसी रही, अगर ये स्ट्रगल इनका ऐसे ही चलता रहा, तो उनको जो है आगे कंटिन्यू कब तक कर पाएंगे। अभी भी मतलब साल भर से ऊपर का समय है, बीच में आपके बायलेटर्स अच्छे खासे नंबर्स हैं ओडीआईज के जहां पर आप जज होगे। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखो उम्र भी बढ़ रही है रोहित शर्मा की, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपने गेम को देखते हुए और ज्यादा देखना पड़ेगा। और प्रॉब्लम रही है पीते ओडीआईज में कि भाई स्ट्राइक रोटेशन बड़ा एक इशू रहा है कि स्ट्राइक रोटेशन नहीं हुई। और पर्टिकुलरली अगर आप याद करें डिसमिसल्स, जब आदिल रशीद पर पिछले मैच में आउट हुए, उससे पहले सैम करन की 6 बॉल लगातार डॉट खेली। उससे पहले मैच में जाओ, जब सैम करन आए अटैक में, 2 डॉट बॉल सैम करन की पहले हुई, तीसरी पर सैम करन पर आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप रोहित शर्मा फैन और चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करें आगे उस तरीके से, तो ये मैच अब ध्यान रखना कि नई बॉल से अगर निकल भी गए तो सैम करन वर्सेज रोहित शर्मा के लिए प्रॉब्लम बन रहा है। 8 अगर पिछली मतलब रोहित शर्मा जब आउट हो, उसके बाद सैम करन ने जब दोबारा बॉल डाला है और दोबारा आउट हुए, तो ये आप देखेंगे सीक्वेंस 9-10 बॉलों का ऐसा है जिसमें आउट नहीं हुए, और एक में तो सैम करन ने आउट कर दिया और एक में आदिल रशीद को डिसमिसल मिला क्योंकि दबाव इतना उन पर बन गया था। तो ये पूरी सिचुएशन है। आप जरूर कहीं ना कहीं देखो बीसीसीआई ने वो स्टेटमेंट दिया क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था, सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, तो उनको और ऑन रिकॉर्ड वो कह भी नहीं सकते अभी कि जी हाँ रोहित शर्मा के लिए आखिरी मौका। बट ऑब्वियसली हमें समझना होगा कि रन्स अगर रोहित शर्मा के नहीं आए तो रोहित शर्मा आगे फिर बच नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी भी लॉर्ड्स का मुकाबला क्रिटिकल है, क्रूशल है रोहित शर्मा के भविष्य के लिए। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है दोनों तरफ की, ये क्या बीसीसीआई वर्सेस गंभीर अगरकर चल रहा है मैटर, ऐसा नहीं है। डिस्कशन सबसे बात करके ये फैसले लिए जाते हैं, बट ये फेस सेविंग वाली बात भी है कि हम सेफ जोन में हो जाएं। बट इसमें मेन गौतम गंभीर, अजीत अगरकर शुरुआत से ये आप मानकर चलें, और ये कहीं ना कहीं कंफर्म्ड ही है कि न वो रोहित शर्मा को चाहते थे ना विराट कोहली को चाहते थे। तो ये पूरी अपडेट है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।